हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस में 2012 से 2023 तक के आए पॉलिटी के सारे प्रश्न और आज का लेक्चर इस सीरीज का सेट नंबर 3 है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 3, 5, 2, 1। जो 3 प्रकार का न्याय है वो कौन सा है? सामाजिक है। 3 प्रकार का जो न्याय है सामाजिक है, आर्थिक है और राजनैतिक है। और जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है कौन सी है? विचार की है। जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार की है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है, धर्म की है, उपासना की है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सुश्री मीरा कुमार। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 2022 की। तो 2022 में अपोजिशन के तरफ से कौन खड़े थे? यशवंत सिन्हा जी। और एनडीए के तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी। जो कि जीत किनकी हुई थी? द्रौपदी मुर्मू जी की। और द्रौपदी मुर्मू जी कौन से नंबर की प्रेसिडेंट बनी? तो 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। और अरविंद पनगड़िया अभी क्या है? 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। और नीति आयोग के अभी वाइस चेयरपर्सन कौन है? सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन एक संविधानेतर संस्था है? तो नीति आयोग। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी जो है आपका वो सब क्या है? संवैधानिक संस्था है। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में आता है, वित्त आयोग 280 में और निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सरकारिया आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो पार्ट 2 भाग 2 में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 60 दिन। इसके अलावा कुछ और कंडीशन भी है। अच्छा, ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 101(4) में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 377। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी, गांधीवादी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। समाजवादी भी, गांधीवादी भी, उदार बौद्धिकतावादी भी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? तो योजना आयोग। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यूपी पीसीएस ने ऑप्शन सी सही माना है। लेकिन जब इन्होंने याचिका स्वीकार की थी तब PN भगवती जी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश थे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे उस समय? YV चंद्रचूड़ थे। लेकिन यूपी पीसीएस ने ऑप्शन सी को यहाँ पे सही माना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए।
तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा 24 जनवरी 1950। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169 में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? तो इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। कारण क्या है? मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। तो 1985 से जनवरी 2006 तक यह एक विभाग था, महिला एवं बाल विकास विभाग था, और 2006 से यह मंत्रालय बन गया। पहले आपका क्या था? एक विभाग था, महिला एवं बाल विकास विभाग 1985 से जनवरी 2006 तक, और 2006 से यह मंत्रालय बन गया था। और यहाँ पे मंत्रालय पूछ रहा है तो कहीं पे भी 2006 नहीं है, तो यूपी पीसीएस ने इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 20। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन ये आपका किस में है? 38वां संविधान संशोधन 1975। तो ये का आपका क्या हो जाएगा? तीसरा। यहाँ पे लिख लो आप 1975। तो ए का आपका हो जाएगा तीसरा। ए का तीसरा हो जाएगा। बी क्या है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना। 44वां संविधान संशोधन कब आया था? 1978 में। तो 44वां कहाँ पे है? यहाँ पे है 1978। तो बी का आपका क्या हो जाएगा? बी का चौथा हो जाएगा। बी का हो गया चौथा। सी क्या है? मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना। ये आपका था 61वां संविधान संशोधन 1988 में। तो सी का आपका पहला हो जाएगा 1988। तो सी का पहला क्या बचा? डी। तो डी का आपका क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना 42वां संशोधन 1976। तो डी का आपका क्या हो जाएगा? दूसरा। सही आंसर क्या होगा? 3412। कौन से ऑप्शन में है 3412? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन 3 क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट 3 जो है वो आपका सही है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केवल 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन क्या है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। रीजन क्या बता रहा है? रीजन है आपका यहाँ पे भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो सही आंसर यहाँ पे होगा आपका ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? तो डॉक्टर एस आर सेन और इनके साथ है बी शिव रमन जी भी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे
सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। तो गुजरात में 11, तो ए का आपका क्या हो जाएगा? दूसरा। ए का आपका हो जाएगा दूसरा। कर्नाटक में 12 है, तो बी का तीसरा हो जाएगा, बी का तीसरा। केरल में 9 है, तो सी का आपका हो जाएगा पहला। और उड़ीसा में 10 है, डी का आपका हो जाएगा, डी का आपका हो जाएगा चौथा। और यूपी में कितना है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुजरात में 11, गुजरात में है 11, कर्नाटक में है 12, केरल में है 9 और उड़ीसा में 10। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। अभिकथन क्या है? चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। बिल्कुल सही है। रीजन क्या बता रहा है? आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था, ये गलत है। अच्छा, ये गलत क्यों है? तो जो आपका आदर्श आचार संहिता है इसे राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित किया गया है, तो ये आपका गलत है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए सत्य है पर आर असत्य है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ? 1952 में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263 में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नीति अनुमोदन प्रस्ताव बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया गया, सही है। मित व्ययिता प्रस्ताव बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। सांकेतिक प्रस्ताव क्या है? बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दी जाए, हाँ ये सही है। लेखानुदान क्या बता रहा है यहाँ पे? बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, गलत है। जो आपका लेखानुदान है यह बजट पारित होने से पहले के प्रशासनिक व्यय हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक अग्रिम मांग है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की 3य अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? पहला क्या है? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, सही है। सेकंड क्या है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, सही है। तीसरा क्या है? भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये गलत है, ये आपका है अनुच्छेद 60 में। चौथा क्या है? संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये सही है। तो 1, 2 और 4 आपका सही आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है? 1, 2, 4, 1, 2, 4 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मृत्युदंड। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नांकित में से कौन एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यह एक संवैधानिक संस्था है, गलत है। ये आपका क्या है? सांविधिक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। अभिकथन क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत का अपना एक संविधान है तो दोनों सही, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से
कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से अपना उत्तर चुनिए। पहला क्या है? राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, पहला आपका सही है। सेकंड क्या है? वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ये गलत है। तीसरा क्या है? उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, ये आपका गलत है। तो पहला और तीसरा सही है। कौन से ऑप्शन में है? पहला और तीसरा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1 और 3 सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा कब तक? 1 वर्ष से अधिक नहीं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा कब तक? 1 वर्ष से अधिक नहीं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती 14 दिनों तक, मनी बिल के केस में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 14 दिनों तक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है, तो भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संवैधानिक संशोधन ये आपका कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में है, तो ए का आपका हो जाएगा चौथा। इसके अलावा वित्त आयोग 280 सिंपल है, तो बी का आपका हो जाएगा, बी का आपका हो गया तीसरा। वित्तीय आपात है अनुच्छेद 360 में है, तो सी का पहला हो जाएगा, सी का पहला। अखिल भारतीय सेवा 312, डी का दूसरा। 4312 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सरकारीय आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केंद्र तथा राज्यों के मध्य। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य वित्त आयोग है, तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? राज्य वित्त आयोग है संवैधानिक संस्था ये। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इट इज जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243I, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ये आपका कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो ये आपका मेंशन है अनुच्छेद 253। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है, तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? सही आंसर क्या होगा? 1 वर्ष। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो पार्ट 9 में है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी तो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? वी.आर. मेहता को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। कारण क्या है? अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? आर दोनों सही है, दोनों सही है। और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, सही स्पष्टीकरण है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।